दहशतगर्दी पाकिस्तान का नहीं हिंदुस्तान का वतीरा है। हम दुश्मन को छुप के नहीं ललकार कर मारते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का उलमा व मशाइख कन्वेंशन से खिताब। कहा, मार्का हक में अल्लाह की नुसरत से कामयाबी मिली। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक है। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा तारीखी है। अल्लाह ताला ने तमाम मुस्लिम ममालिक में से मुहाफ़िज़ीन हरमैन शरीफैन का शरफ पाकिस्तान को अता किया। फील्ड मार्शल ने कहा, इज्जत और ताकत तकसीम के नहीं मेहनत और इल्म से हासिल होती है। जिस कौम ने इल्म और कलम को छोड़ा तो वहाँ इंतशार और फसाद फिल अर्द ने जगह ली। इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। उलमा कौम को मुत्तहिद रखें और कौम की नज़र में वुसअत पैदा करें। ये ना जादू टूने से कोई बात होगी ना किसी और तरीके से, सिर्फ और सिर्फ शबाना रोज मेहनत से होगी। इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के खिलाफ मार्का जीता और बड़ी अजीम फतह हासिल की अल्लाह के फजल करम से। मुल्क जादू टूने से नहीं, शबाना रोज मेहनत से तरक्की करेगा। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे का दिफा करना सबकी जिम्मेदारी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। इस्लामाबाद में उलमा मशाइख कन्वेंशन से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कुछ लोग अस्करी क़यादत के खिलाफ जहर आलूद प्रोपेगेंडा करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, सियासी और अस्करी क़यादत ने मिलकर मुल्क को डिफ़ॉल्ट के धाने से निकाला। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की और खुशहाली के सफ़र पर गामज़न है। तरक्की के लिए दहशतगर्दी का खात्मा नागुज़ीर है। दहशतगर्दी और मुआशी तरक्की साथ साथ नहीं चल सकते। वज़ीर आज़म से रुकने कौमी असम्बली अली जाहिद की मुलाकात, हल्के के अमूर, मजमूई मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म आज से तुर्कमानिस्तान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। पाकिस्तान इस वक्त खतरनाक दौर से गुजर रहा है। भारत हमारे खिलाफ फिर साजिश कर रहा है। अफगानिस्तान से भी खतरात लाहक हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अफगानिस्तान से दहशतगर्द आते हैं, हमारी फोर्सेस के जवानों को शहीद करते हैं और वापस अफगानिस्तान में छुप जाते हैं। पाकिस्तान को भारत के खिलाफ जंग में फतह हुई। पूरी दुनिया में पता चल गया। भारत के 6 तैयारे गिराए गए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, हम अपने मुल्क और अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। मुल्क में इस वक्त ऐसी सियासी क़ुव्वतें हैं जो दिन रात अफवाज की क़यादत के खिलाफ साजिश बुनती हैं। जमहूरी रिवायत है, अपोजिशन जमात को भी स्पेस मिलनी चाहिए। यहाँ हुकूमत के इत्तेहादी भी स्पेस मांग रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाना मेरा या मेरी पार्टी का मुतालिबा नहीं है। किसी सियासी पार्टी पर पाबंदी के हक में नहीं हूँ। कोई ऐसी आउट ऑफ ऑर्डिनरी बात नहीं है। प्रिजनर्स का ट्रांसफर होना एक रूटीन बात है और स्पेशली इन व्यू ऑफ सिक्योरिटी सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ अ प्रिजनर वो तो हो सकता है। ऑप्शंस तो मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने का फैसला हो चुका, काबीना में मामला ले जाया जाएगा। अभी काबीना में तो ऐसी कोई बात नहीं आई और अगर आएगी तो बिल्कुल ये काबीना का इस्तकाक है और गवर्नमेंट जो है वो उसको देखेगी। हुकूमत का बानी PTI को दूसरे सूबे की जेल में मुंतकिल करने पर गौर। लाइव विद जामी में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, सिक्योरिटी नुक्ता नज़र से बानी PTI को किसी और जेल में मुंतकिल करना अनोखी बात नहीं होगी। हुकूमत के पास ऑप्शंस मौजूद हैं। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली कहते हैं, बानी और पाकिस्तान में से किसी एक के इंतखाब का वक्त हो गया। कोई भी जमहूरी क़यादत तहरीक इंसाफ से बातचीत के लिए तैयार नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दों और स्मगलर्स की सहूलतकार और सरपरस्त है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, कल अडियाला जेल जाने वालों के खिलाफ कानूनी तरीक़ाकार अपनाया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत ओन चौधरी ने कहा, 9 मई के मास्टर माइंड्स को सामने लाया जाए। दानियाल चौधरी कहते हैं, मुल्क और इदारों के खिलाफ बोलने वालों का आइंदा सियासत में कोई रोल नहीं होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी इस्लामाबाद पहुंच गए। सुबानी PTI से मुलाकात के लिए अडियाला जेल जाएंगे। वज़रा और अरकान असम्बली भी साथ होंगे। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मुशावरती इजलास जारी। बैरिस्टर गौहर और दीगर कायदीन शरीक। PTI का 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का ऐलान। ज़राए के मुताबिक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से पीपल्स पार्टी को मदऊ किया जाएगा। नून लीग को दावत नहीं दी जाएगी। कौमी कॉन्फ्रेंस में सियासी डायलॉग का रास्ता निकालने पर गौर होगा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हुकूमत को मुज़ाकरात के लिए महमूद अचकज़ई समेत सियासी रुफ़क़ा की बानी से मुलाकात कराना होगी। हम माइनस हो गए तो ये भी नहीं रहेंगे। अडियाला के बाहर कारकुनों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल काबिल मुज़म्मत है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, अडियाला जेल के बाहर पुरअमन आइनी एहतजाज पर पुरतशद्दुद अफसोस है। जेल में कैद किसी भी शख्स से मुलाकात इसके वुरसा का आईनी हक है।
वज़ीर आज़म और मैं बार बार अपोजिशन से कह चुके हैं मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं, मगर जवाब में कहा जाता है हम फील्ड मार्शल से बातचीत करना चाहते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना है अगर अपोजिशन मुज़ाकरात को बढ़ाना चाहती है तो अच्छी बात है। जिस फौज ने भारत से जंग जीती उसके खिलाफ जुबान इस्तेमाल की गई, पार्लियामेंट के फ्लोर से अदलिया मुखालिफ जुबान इस्तेमाल की गई। बार बार कह चुका हूँ असम्बली फ्लोर को फौज और अदलिया मुखालिफ बयान के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दूंगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है PTI रहनुमाओं ने बानी से मुलाकात की ख्वाहिश की ताकि उन्हें समझा सकें। वज़ीर आज़म ने पार्टी को एतमाद में लेकर PTI को मुज़ाकरात की पेशकश की, ताहम PTI के सीनियर रहनुमाओं ने कहा हमें बात करने की इजाज़त नहीं। बानी के खराब रवैये के बावजूद इन्हें जेल में तमाम सहूलियात मिल रही हैं। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने PTI अरकान का ऐवान में तर्ज अमल गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कहती हैं मेरा तवज्जो दिलाओ नोटिस रोकने के लिए कौमी असम्बली इजलास मौखिर करने की हिदायत दी गई। ये निहायत छोटी और घटिया सियासी चाल है। कोरम पूरा होने के बावजूद बार बार इजलास मुअत्तल करना पार्लिमानी निज़ाम का मजाक है। शाजिया मरी ने कहा कौमी असम्बली इजलास के दौरान रूल्स का गलत इस्तेमाल किया गया। PTI अरकान गैर ज़रूरी कोरम की निशानदही करते हैं। शर्जील मेमन कहते हैं तहरीक इंसाफ का एजेंडा सिर्फ एक शख्स की रिहाई है, ये कभी भी आम आदमी के लिए सड़क पर नहीं निकली। पाकिस्तानी मईशत तरक्की की राह पर गामजन। एशियाई तरक्याती बैंक का एतराफ़। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की GDP 2025 के लिए 2.7% से बढ़ाकर 3% कर दी गई। बड़ी सनतों की पैदावार में तेज़ी। रवा माली साल में भी बेहतरी मुतवक्के। कारोबारी माहौल साजगार करार। सैलाब के बावजूद मुआशी रफ्तार बरकरार रही। सरमायाकारी और इंडस्ट्री में रिकवरी से तरक्की का रुझान जारी है। अमरीकी एक्सिम बैंक की रेकोडेक में अहम मादनियात की कानकुनी के लिए $100 अरब फाइनेंसिंग की मंजूरी। अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर का कहना है शराकतदारी से बलूचिस्तान में मुआशी तरक्की में इजाफा होगा। बड़े मंसूबे अमरीकी बरामद कुनिंदगान के साथ मकामी पाकिस्तानी कम्यूनिटी और पार्टनर्स को फ़ायदा पहुँचाएंगे। नाज़िमुल अमूर के मुताबिक अमरीका अगले चंद बरसों में रेकोडेक माइन के लिए तकरीबन $2 अरब मालियत के आला मयार के अमरीकी आलात और खिदमात फराहम करेगा, जिससे अमरीका में 6,000 और बलूचिस्तान में 7,500 से ज़ायद मौके पैदा होंगे। IMF की पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की पेशगोई। महंगाई में इजाफे की शरह 4.5% से बढ़कर 6.3% तक जाने का इम्कान। रवा माली साल मुआशी तरक्की की शरह 3.2% तक पहुँचने। ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ने की तवक्को। बेरोज़गारी की शरह 8% से कम होकर 7.5% तक आने का इम्कान। माली साल 2026 में मईशत में कर्जों का बोझ कम होकर 69.6% तक हो सकता है। IMF ने गुज़िश्ता 2 साल की माशी कारकर्दगी और रवा माली साल की मुआशी प्रोजेक्शंस जारी कर दी। पंजाब के 52 शहरों में PDP मंसूबों की तकमील के लिए 30 जून का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के पहले मरहले की प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश। 3,497 किलोमीटर तवील सीवरेज, 181 किलोमीटर ड्रेनेज सिस्टम और 56 नए डिस्पोजल स्टेशन बनाए जाएंगे। पार्क्स और गलियों की तामीर व मुरम्मत की जाएगी। 10 शहरों में पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम का फौरी आगाज़ करने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज के मॉनसून से कबल नकासी आपके प्रोजेक्ट मुकम्मल करने की हिदायत। पंजाब में 25 साल बाद छतों से बो काटा की सदाएं आएंगी। अगले बरस 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाने की तारीख मुकर्रर। वज़ीर आला मरीम नवाज ने 3 रोज़ा बसंत मनाने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं बसंत ऑर्डिनेंस को मुकम्मल तौर पर नाफिज किया जाएगा। किसी को फायरिंग और हुल्लड़बाजी करने की इजाज़त नहीं होगी। पतंगों और डोर के लिए खुसूसी QR कोड जारी किए जाएंगे। वज़ीर आला की हिदायत पर लाहौर में हर मोटरसाइकिल पर हिफाजती एंटीना लगाने की मुहिम आज से शुरू होगी। सियासत की बातें मैं ना करूं, आपकी क्या बातें करूं? आप मुझे बताएं ना, आप बताएं क्या बात मैं करूं? आपका मैं ठीक हूँ, आपकी बहुत शुक्रिया। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में बिलावल भुट्टो और खवातीन के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। छत पर खड़ी खवातीन ने
कहा आप हमारे पास आए हैं, यहाँ सियासत पर बात ना करें, हमसे बात करें। बिलावल भुट्टो ने जवाब दिया कि आपसे क्या बात करूं, जिस पर खवातीन ने कहा क्या आप ठीक हैं? बिलावल ने कहा हाँ मैं ठीक हूँ, जिस पर खवातीन ने बिलावल को दुआ देते हुए कहा अल्लाह आपको खुश रखे, आपकी लंबी जिंदगी करे। बिलावल भुट्टो जरदारी पार्टी कारकुन जुबैदा जाफरी मरहूमा के घर ताजियत के लिए गए थे। कराची ट्रैफिक पुलिस ने ड्रोन के जरिए ई चालान का सिलसिला शुरू कर दिया। सदर, ज़ेब-उन-निसा स्ट्रीट, परेडी, एम्प्रेस मार्केट और एतराफ के इलाकों में ड्रोन के जरिए नो पार्किंग की खिलाफ वर्जी पर चालान किए गए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेरे सदारत अहम इजलास, सिंध में खवातीन के लिए स्कूटीज़ की तकसीम के दूसरे मरहले का फैसला। शर्जील मेमन ने कहा खवातीन को जदीद और माहौल दोस्त सफरी सहूलत फराहम की जाएगी। नई इलेक्ट्रिक बसें कराची पहुंच चुकी हैं। हैदराबाद, खैरपुर और शिकारपुर के 4 नए रूट्स पर सर्वे मुकम्मल हो चुका। तमाम नए रूट्स रवा माह ही फाल कर दिए जाएंगे। कराची की मरकजी शाहराहों पर मजीद डबल टेकर बसें शामिल करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में गैर कानूनी भर्तियों का संगीन स्कैंडल। महकमा खजाना के अफसर और AG ऑफिस के अहलकार गैर कानूनी भर्तियों में मुलव्विस निकले। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में ड्राइवरों, नायब कासिदों और सैनिटरी वर्कर्स की 88 भर्तियां जाली पोजीशन कोड्स पर की गईं। भर्तियों का पूरा अमल खुफिया रखा गया और कानूनी तरीक़ाकार नहीं अपनाया गया। सरकारी खजाने को 44 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया गया। कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात 28 दिसंबर को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला सरफराज भुगटी की इल्तवा की दरखास्त मुस्तरद कर दी। तहरीरी फैसले के मुताबिक आइन के तहत इंतखाबात मौखर करना मुमकिन नहीं। सूबाई हुकूमत की रुकावटें आइन की खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ होंगी। इंतखाबात मौखर करने की वजूहात कानूनी तौर पर काबिल कबूल नहीं। हालात व वाक़यात के बावजूद आइनी जिम्मेदारी पूरी करना ज़रूरी है। हल्का बंदियों का अमल 2 मरतबा मुकम्मल किया जा चुका। इंतखाबी मामलात पर हुक्म देना इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार है। बलूचिस्तान हुकूमत आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन और दीगर इदारों की मुआवनत करे। बल्दियाती इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएं। वोटर्स, उम्मीदवारों, अवाम और पोलिंग अमले की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। बैरून मुल्क मौजूद मुल्जिमान के खिलाफ जुआ ऐप और साइबर क्राइम मुकदमात। यूट्यूबर रजब भट्ट और टिकटॉकर नदीम नानीवाला की 10 दिन की राहदारी जमानत मंजूर। दोनों मुल्जिमान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो गए। अदालत ने दोनों मुल्जिमान को 10 दिन के अंदर मुतल्लिका अदालत पेश होने का वक्त दे दिया। जस्टिस राजा इनाम मिन्हास ने केस की समाअत की। एबटाबाद में डॉक्टर वर्दा कत्ल केस। वारदात में इस्तेमाल होने वाली दोनों गाड़ियां बरामद। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मुल्जिमा रिदा, उसके शौहर वहीद, परवेज और नदीम का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। तफ्तीशकारों के मुताबिक मुल्जिमा रिदा की जानिब से बैंक में रखे सोने की बरामदगी करना है। मुल्जिमा के शौहर की तमाम दुकानें सील कर दी हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी सबा सादिक की डॉक्टर वर्दा के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत। कहा वज़ीर आज़म ने वाक़े का नोटिस लेकर IG से रिपोर्ट तलब की है। बिग बैश लीग की टीम सिडनी सिक्सर्स ने बाबर आजम को मुनफरिद जर्सी नंबर अलॉट कर दिया। बाबर आजम, जिनका कौमी जर्सी नंबर 56 है, उन्हें सिडनी सिक्सर्स ने रिवायत से हटकर खास तौर पर 3 हिस्सों पर मुश्तमिल 056 जर्सी नंबर दिया। फ्रेंचाइज ने सोशल मीडिया पर बाबर आजम की नई जर्सी की तस्वीर शेयर की, जिनमें उन्हें सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में नए नंबर की जर्सी पहने देखा जा सकता है। BBL का आगाज 14 दिसंबर से होगा। कराची में 35वीं नेशनल गेम्स के मुकाबले जारी। 42 किलोमीटर तवील मैराथन में शहबाज मसीह ने मैदान मार लिया। वापडा के शेर खान की दूसरी और नेवी के शुएब अख्तर की तीसरी पोजीशन। मज़ार कायद से शुरू होने वाली दौड़ नेशनल स्टेडियम में इख्तिताम पजीर हुई। नेशनल गेम्स टग ऑफ वॉर मेंस इवेंट रेलवे ने जीतकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वीमेंस इवेंट वापडा ने जीत लिया। मिक्स्ड डबल्स में रेलवे ने गोल्ड, वापडा ने सिल्वर और पंजाब ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया।